हेलो नमस्कार राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन सबसे पहले उसको दबा दो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना कि वीडियो कैसी लग रही है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन भी कर देना। फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ प्रैग्मेटिकल। प्रैग्मेटिकल का मतलब होता है वास्तविक होना। कोई चीज़ एकदम रियल है, रियलिस्टिक है, वो सब क्या है, प्रैग्मेटिकल कहलाएगी। जैसे मीम क्या है, कोई सेंस है इस बात की, कोई सेंस है। अगर वो चीज़ वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, मतलब क्या है, उस बात की कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है, एकदम फेक है। अब इसको याद कैसे करोगे। देखो, एक वर्ड आप पहले से जानते हो, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब रियल होना, जो चीज़ एकदम वास्तविक है, रियल है, ठीक है। प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिकल दोनों का साउंड क्या है, सेम है। प्रैग्मेटिकल प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिकल प्रैक्टिकल, ठीक है। आप ये वर्ड जानते हो तो इसको इसके साथ एसोसिएट करके याद कर सकते हो। बात तो सही है। प्रैग्मेटिकल प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिकल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। फिर इसके अंदर जो सिनोनिम है क्या है, रियलिस्टिक पता है आपको, जो रियल है, जो एकदम रियल चीज़ों के बारे में सोचे। प्रैक्टिकल आपको पता ही है। फिर आता है रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ वास्तविक हो, जो चीज़ रियल हो, उसको हम रेशनल कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है रेशनल के सिनोनिम क्या है, तो आपको बहुत बार क्या है, या तो लॉजिकल पूछेगा, या प्रैक्टिकल पूछेगा, या प्रैग्मेटिकल आ सकता है। तो रेशनल का मतलब होता है एक तरीके से लॉजिकल होना या रियल होना। अब अगर आपको याद ना रहे तो ऐसे याद कर सकते हो, राशन सेल। राशन होता है, राशन कार्ड पर हम राशन लाते हैं, तो वो जो राशन है, वो राशन मतलब सभी को क्या है, मिलता है, एकदम रियल बात है, वास्तविक बात है। इसको आप ऐसे बना सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट सिनोनिम है इसका, सोबर। सोबर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ एकदम वास्तविकता में दिमाग से सोच पा रही है। जैसे आपको याद भी है, जो ड्रंक है, जिसने ड्रिंक कर रखी है, ठीक है, जिसने ड्रिंक कर रखी है, ड्रिंक कर रखी है मतलब उसका दिमाग जो है वो अलग दुनिया में घूम रहा है, वो रियल लाइफ में नहीं है। पर जो सोबर है, सोबर का मतलब जो पूरा कॉन्शियस है, उसका दिमाग एकदम स्टेबल है। स्टेबल है मतलब उसका दिमाग जो क्या है, जो वास्तविकता में हो रहा है, जो रियल में हो रहा है, वो सब कुछ समझ सकता है। तो सोबर का मतलब हो गया वास्तविकता से बना सकते हैं। फिर अगर कोई चीज़ वास्तविक है तो उसका अपोजिट क्या होगा, जो चीज़ वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, एकदम क्या है, अपोजिट है, फेक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अनरियल हो सकती है, ठीक है। तो जो इसके अंदर एंटोनिम है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ एकदम फेक हो या फिर उसका रियलिटी से कोई भी उसका रिलेशन ना हो। अनरियलिस्टिक, रियल का मतलब असली, अनरियल का मतलब असली नहीं है, रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, कोई किसी चीज़ का होना। नेक्स्ट वर्ड है अलाइन। अलाइन का मतलब होता है क्रम में लगाना, एक तरीके से सीरीज़ में सेट करना, ठीक है। सीरीज़ में सेट करना उसको क्या बोलते हैं, अलाइन बोलते हैं। जैसे जल्दी वहाँ से हटो, ठीक है, ये तो डायलॉग आपने सुन रखा है, जल्दी वहाँ से हटो। तो ये जो डायलॉग है, ये एकदम क्या है, अलाइन करने के लिए है, क्रम में लगाने के लिए, क्रम से लोगों को हटाने के लिए, सब कुछ क्या है, लाइन के हिसाब से है। तो अलाइन के अंदर ये जी जो है वो साइलेंट है, तो अगर आप चाहो तो अलाइन से आप बना सकते हो लाइन, ठीक है। लाइन, अलाइन एंड लाइन, लाइन में लगोगे, अलाइन, अलाइन के अंदर क्या है, ऐसे बना लो अ प्लस लाइन, किसी एक लाइन में लग जाओ, तो ऐसे इसको बना सकते हो। फिर देखो क्या है, वैसे आपने सुन रखा होगा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सुन रखा होगा, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन को एक सीरीज़ में सेट कर देना, ठीक है, वो सब क्या होता है, अलाइनमेंट कहलाता है। अब जो है इसके अंदर सिनोनिम क्या है, एडजस्ट करना, किसी चीज़ को लाइनअप करना। लाइनअप का मतलब किसी चीज़ को एकदम सीरीज़ में सेट कर देना, ठीक है, जैसे ये लाइनअप मैंने कर दिया। फिर इसका एक और वर्ड जो है वो है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप या क्या हो, जैसे ये पॉइंट है, आप मैथ पढ़ते हो, मैथ में एक्सिस देखी है आपने, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। इसकी वजह से हम एक लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं, लाइन को बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट ये और एक ये कोऑर्डिनेट होगा, तो उससे हम क्या करेंगे, दो लाइन अलग से बना सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, हमें लाइन बनाने के लिए हेल्प करते हैं, अलाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। फिर इसके अंदर एंटोनिम क्या होगा, अगर वो चीज़ लाइन में है, दूसरा उसका अपोजिट क्या होगा, डिसऑर्डर होना, जो चीज़ ऑर्डर में नहीं है, या फिर क्या है, मैसअप हो जाना। मैस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ एकदम बेकार हो चुकी हो, बेकार कह लो, या कह लो बिखर बिखर चुकी है, जो बिखर चुकी है वो सब क्या है, मैसअप कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होगी। 2000 years later. नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब क्या होता है, नियम होना, कोई लॉ वगैरह है जिसको आप क्या है मानते हो, जो रूल्स वगैरह है जो आप मानते हो, ठीक है। क्या वर्ड है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब इसके अंदर देखो मीम क्या है, पहले मीम देखते हैं। इनको क्या ही पता चलेगा, अगर आपको कोई रूल्स वगैरह, आपके आसपास कोई भी आप रूल तोड़ते हो, तो आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, लोगों को क्या ही पता चलेगा। अगर लोगों के बारे में नहीं सोचोगे तो ट्रैफिक पुलिस है, या कोई भी पुलिस है, या कोई भी ऐसा कानून के अंदर जो भी अथॉरिटी है जो उसका ध्यान रखती है, तो उनको बारे में आप सोचोगे, इनको क्या ही पता चलेगा। तो ऐसा सोचकर आप निकल जाओगे, नियम को तोड़ दोगे। तो मीम तो इसके हिसाब से क्या कर रहा है, शूट कर रहा है। अब इसको याद कैसे करोगे, कोर्ट के अंदर एक वर्ड सुना है आपने, ज्यूरी। ज्यूरी क्या है, जो बेंच है, बेंच के ऊपर जो कोर्ट
कोर्ट के अंदर जो जज बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। तो वो जो जूरी है वो जस्टिस सुनाते हैं। और प्रूडेंस का मतलब होगा दिमाग वाले, ठीक है, दिमाग या दिमाग वाले लोग, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ज्यूरी देखो इसके अंदर आ गया जूरी। ज्यूरी का मतलब जो कोर्ट के अंदर बैठते हैं, प्रूडेंस का मतलब होगा दिमाग वाले। तो ज्यूरिस प्रूडेंस का मतलब होगा जो कोर्ट के अंदर दिमाग वाले लोग बैठते हैं वो क्या करते हैं, नियम बनाते हैं, वो लॉ के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। जो कानून है कानून के हिसाब से चलेंगे। तो आपको जो रूट वर्ड है ज्यूरी अगर पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली इसको याद कर सकते हो। ज्यूरी का मतलब जो कोर्ट के अंदर बेंच है, बेंच के ऊपर जितने जज बैठते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर सिनोनिम क्या है, नियम जानते हो, नियम का मतलब क्या होता है, लॉ होता है। नेक्स्ट है चार्टर। चार्टर नाम आपने पहले भी सुन रखा है, क्यों, क्योंकि पहले चार्टर एक्ट आया करते थे। चार्टर एक्ट, सबसे पहला चार्टर एक्ट कब आया था, कमेंट सेक्शन में लिखो, पता करते हैं आपको कितनी नॉलेज है। कमेंट में सेक्शन में लिखना है सबसे पहला चार्टर कब आया था। तो चार्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को रूल्स के साथ चलाना। जो नियम है, चार्टर एक्ट था, उसका मतलब भी क्या था, जो रूल्स के हिसाब से चीज़ों को चलाया जाए, वो चार्टर एक्ट थे। सो नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड जो क्या है, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब, इसका मतलब भी क्या होता है, रूल्स वगैरह। जो चीज़ रूल्स के हिसाब से चले, जो लॉ के हिसाब से चले, उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेशन। या फिर जो रूल्स और रेगुलेशन हमारे किसी चीज़ को चलाने के लिए होते हैं या फिर जो उसको संभालता है उसे बोलते हैं लेजिस्लेशन कहलाता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लेजिस्लेशन वर्ड आपको याद में होना चाहिए। फिर आता है रेगुलेशन, रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, संभालना। संभालना, संभालने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप संभाल पा रहे हो या फिर किसी को क्या कर रहे हो, टेक केयर कर पा रहे हो, तो वो सब क्या है, रेगुलेशन के हिसाब से गिने जाएंगे। तो रेगुलेशन बहुत कॉमन वर्ड है, बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं लगती। कोई चीज़ लॉ के अंदर है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई चीज़ बिना लॉ के चल रही है, उसके अंदर कोई भी नियम वगैरह, कोई भी रूल्स वगैरह उसमें मौजूद नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है कठोरता, काफ़ी कठोर है, काफ़ी क्रूअल है, वो सब क्या है, एट्रोसिटी के अंदर गिना जाएगा। जैसे मीम क्या है, कलंक है तो, ठीक है, काफ़ी कठोरता से, काफ़ी क्रुएलिटी से क्या है ये बोल रहे हैं, कलंक है तो ये जो बातें हैं ये काफ़ी कठोरता लग रही है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो एक वर्ड आप जानते हो मेट्रो, ठीक है, और वो चलती कहाँ पर है, सिटी के अंदर, सिटी में चलती है। तो जो मेट्रो सिटी की जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या है, अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। वहीं गांव के लोग हैं, वो गांव के बारे में या अपने बारे में या सबके बारे में सोचते हैं। तो एट्रो सिटी से बना लो हम मेट्रो सिटी। जो मेट्रो के जो लोग हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं। ऐसे हम सिर्फ याद कर रहे हैं क्या, मेट्रो के लोग, मेट्रो सिटी के लोग जो होते हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और गाँव के जो लोग होते हैं वो सबके बारे में सोचते हैं। ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर फर्स्ट सिनोनिम क्या है, बार्बरिटी। बार्बरिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी कठोरता से किसी काम को करा जाना, या काफ़ी क्रुएलिटी से, काफ़ी बुरे तरीके से क्या है किसी काम को करना। अब याद कैसे करोगी, जो बार्बर होता है, जो बार्बर है वो क्या करता है, आपके बालों को काटता है, ठीक है। तो आपके सॉफ्ट बाल हैं वो क्या करता है, काफ़ी कठोरता से उसको काट देता है। बार्बर जो है वो आपके बालों को कठोरता से काट देता है, काफ़ी क्रुएलिटी से काटता है। तो उसको ऐसे याद कर सकते हो। फिर एक वर्ड आता है क्रूअल। क्रूअल वर्ड जो क्या है काफ़ी कॉमन वर्ड है, CRUEL। क्रूअल का मतलब कहता है काफ़ी ना, तो ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है, ये तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी में वर्ड आ रहा है नॉर्मिटी, ठीक है, नॉर्मल, ऐसे याद कर लो, नॉर्मल, नॉर्मल साउंड आ रहा है। नॉर्मिटी का मतलब होता है नॉर्मल होना, और ई नॉर्मिटी का मतलब क्या है, ई जो है ऐसे मान लो जैसे भोजपुर में बोलते हैं, ई नॉर्मल नहीं है, ई नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, काफ़ी कठोर है, काफ़ी अलग है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट है, ई कठोर नहीं है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर आता है विकनेस। अब देखो ये वर्ड है विक्ड। विक्ड का मतलब होता है बुरा होना, ठीक है, काफ़ी बुरा इंसान है, काफ़ी विक्ड है, मतलब क्या है, काफ़ी बुरा है। तो विक्ड का मतलब होता है बुरा होना, और विक्डनेस का मतलब क्या होगा, उसकी क्वालिटी होगी कि ये क्या है, उसके अंदर क्या है, ये क्वालिटी है कि वो क्या है, काफ़ी कठोर है, काफ़ी बुरा है, ठीक है। तो विक्डनेस का मतलब क्या होगा, काफ़ी बुरा होना या काफ़ी कठोर होना। अब अगर कोई चीज़ कठोर है, अपने बारे में सोच रही है, दूसरा उसका अपोजिट क्या होगा, काफ़ी डिलाइट है। डिलाइट का मतलब काफ़ी खुश है, काफ़ी लोगों के बारे में सोचता है, काफ़ी प्लेजर्स देने वाला आदमी है, ठीक है। तो डिलाइट का मतलब क्या होगा, जो काफ़ी लोगों को लाइट कर देता है, ऐसे समझ लो, किसी लोग, हर कोई आदमी को क्या करता है, वो लाइट कर देता है। अगर उसके जीवन में कोई दुख है तो उसके दुख को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो वो अपने आप लाइट हो जाएगा। फिर आता है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुण होना, क्या होता है, गुण होना, ठीक है। तो वर्च्यू का मतलब क्या है, गुण है। अब याद कैसे करोगे, जो वर्चुअल चीज़ें हैं, जैसे वर्चुअल का मतलब जो टीवी वगैरह पे हम देखते हैं वर्चुअल, तो वर्चुअल चीज़ें हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। हम जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं वो वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इसका मतलब क्या होगा, हमें पढ़ने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। अगर मोबाइल क्या कर दे, मना कर दे कि मैं क्या करूँगा, तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा, तो वो कठोर हो जाएगा।
पर वो क्या कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ऐसे इसको, वैसे तो ये वर्ड जो है बहुत सिंपल है, इसको आप याद कर सकते हो। फिर आता है प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद होना। क्या होना? सुखद होना, काफ़ी सुख देने वाला। तो कोई चीज़ है जो आपको खुश कर रही है, सुखद है, आपको हैप्पी मोड में लेकर आ रही है, तो वो क्या है, आपको इसका एंटोनिम बना सकती है। तो ऐसे इसको समझ सकते हो। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नेक्स्ट वर्ड है अक्लेम। अक्लेम का मतलब होता है तारीफ़ करना, किसी को प्रेज करना, सब कुछ क्या है, अक्लेम कहलाएगा। जैसे एक प्रेज हो गया, कुडोज हो गया, अप्लॉज हो गया, ये सब क्या है, अक्लेम कहलाता है। जैसे मीम क्या है, बड़े हरामी हो बेटा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से अपोजिट वे में क्या कर रहा है, इसकी तारीफ़ कर रहा है। तो तारीफ़ तो हो गई, चाहे कैसे ही हो। तो क्या हो गया, क्लेम का मतलब तारीफ़ करना। अब याद कैसे करोगे, देखो क्लेम, इसके अंदर वर्ड आ रहा है क्लेम। क्लेम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेना या फिर पात्र होना। जैसे मुझे अगर मेरा इंश्योरेंस लेना है तो मैं पात्र हूँ, मुझे एक तरीके से अथॉरिटी है कि मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है, लेने की मुझे अथॉरिटी है। तो वैसे ही क्या है, क्लेम का मतलब होता है लेना। और क्लेम का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो आप कह रहे हो एसी। एसी का मतलब क्या होता है, एसी जिसको आप समझते हो जो एयर कंडीशनर है। तो जो एसी लेना, ठीक है, आपके घर में आपने एसी ले लिया और लेने के बाद क्या है, आपके घर वालों ने क्या की, तारीफ़ की कि बहुत अच्छा काम किया है तूने, गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रखा था। तो एसी, एसी से एसी हो गया, और क्लेम का मतलब लेना, तो एसी क्लेम, ठीक है। एसी आपने लिया, घर वाले क्या कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है, प्रेज़, जो बहुत कॉमन वर्ड है, प्रेज़ करना। ऐसे याद कर लो, राइज़ करना। राइज़ का मतलब उठाना, और पी मतलब कुछ भी बना लो, या फिर ज़रूरत भी नहीं है पी की। राइज़ का मतलब उठाना, और हाथों को उठाकर क्या कर रहे हो, तारीफ़ कर रहे हो, ताली बजा रहे हो, ऐसे फ्रेज़ होगा। फिर आता है कुडोस। कुडोस का मतलब भी तारीफ़ कैसे याद रखोगे, अगर आप मान लो जूडो खेलते हो, आप जूडो खेलते हो, तो जूडो में क्या है, आपने क्या किसी को हरा दिया, तो लोग क्या कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। कुडोस जूडो, ठीक है, कुडो जूडो, ठीक है। अगर आप ऐसा हटा लो तो क्या बन गया, कुडो। कुडो और जूडो। जूडो में क्या किया, आपने किसी को मार दिया और आपकी तारीफ़ हो रही है। फिर आता है अप्लॉज। अप्लॉज तो बहुत कॉमन वर्ड है, किसी को अप्लॉज करना, किसी की तारीफ़ करना। प्रेज एंड अप्लॉज बहुत सिंपल चीज़ें हैं। फिर आता है लाउड। लाउड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये तारीफ़ है। अब लाउड का मतलब क्या होता है, LOUD। लाउड का मतलब शोर मचाना। और लाउड का मतलब क्या होता है, LAUD। लाउड का मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ़ करना। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचेगा एक तो, और उसका अपोजिट, उसका अलग सिनोनिम क्या हो गया, एक तरीके से बहुत तारीफ़ करना। तो दो जो वर्ड जो है आप एक साथ में रखो, ताकि आपको जो कंपैरिजन में चीज़ें याद हो सके। लाउड का मतलब, LOUD का मतलब काफ़ी शोर होना, और LAUD का मतलब क्या होता है, काफ़ी तारीफ़ करना। नेक्स्ट है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब, इसका मतलब भी तारीफ़ करना होता है। इसको याद कैसे करोगे, किसी को ट्रोल कर रहे हो। ट्रोल मतलब किसी की बेइज्जती कर रहे हो। अगर आप किसी की बेइज्जती करोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, हंसेंगे, और क्या करेंगे, आपको लाइक करेंगे। जैसे कोई आपने पेज बनाया, उस पेज पे किसी की आपने बेइज्जती कर दी, तो लोग क्या कर रहे हैं, उस पर लाइक कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसे याद कर सकते हो। क्या किया, ट्रोल किया, फिर ट्रोल, ठीक है, ट्रोल किया, और ट्रोल करने के बाद आपको क्या है, मिलेगी, तारीफ़ मिल गई। फिर इसके अंदर इसके एंटोनिम क्या होंगे, अगर आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, किसी को ब्लेम कर रहे हो। ब्लेम मतलब किसी के ऊपर उंगली उठाना, कि तेरी गलती है, तुम्हारी गलती है, तेरी गलती है, तुम्हारी गलती है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर आता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, क्रिटिक्स। आपने वर्ड सुन रखा होगा, क्रिटिक्स। क्रिटिक्स क्या होते हैं, जो मूवीज़ होती हैं, मूवीज़ में क्रिटिक्स देखा जाता है। मतलब कुछ, अगर मान लो पहले मूवीज़ आएगी, तो मूवीज़ के अंदर जो 100 लोग होंगे, वो देखने के बाद रिव्यू देंगे कि आपकी जो मूवी है वो कैसी है। क्रिटिक्स ने कह दिया कि मूवी अच्छी है, तो वो इसका मतलब मूवी अच्छी है। क्रिटिक्स ने कह दिया मूवी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब मूवी अच्छी नहीं है। ऐसे इसको जान सकते हो। या फिर जो लोग जो क्या करेंगे, मूवी देखने के बाद रिव्यू देते हैं कि मूवी अच्छी है या नहीं, उनको देख कर ही क्या करते हो, आप मूवी सेलेक्ट करते हो। तो क्रिटिसिज्म का मतलब होगा किसी के ऊपर ताना मारना, या फिर क्या है, किसी को एक तरीके से सोच विचार करके उसके ऊपर बातें बनाना। फिर आता है कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, जो हर कोई क्या है, सुन सकता है। तो कंडेम का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना। तो आपको ये वर्ड जो है याद होना चाहिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, आई होप क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन जो है वो आपकी थोड़ा सा नीचे है, देखो वहाँ पर दबा दो, क्लिक कर दो, एंड कमेंट सेक्शन में भी आ जाओ, और कमेंट भी कर मुझे बता दो कि वीडियो कैसी लग रही है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो।